चढ़ावे की चोरी बताती है कि अपराधी न मंदिर देखता है न मस्जिद, वो सिर्फ मौका देखता है। जिस राम मंदिर को आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बताकर देश भर में प्रचारित किया गया, उसी मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरें आना बताता है कि भव्यता और प्रचार से विश्वास नहीं बनता है। सवाल यह है कि श्रद्धालुओं के दान और विश्वास की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और इस चूक का जवाब कौन देगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित लगभग 150 संदिग्धों को अगले आदेश तक अयोध्या न छोड़ने की सख्त हिदायत दी है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल अयोध्या भगवान राम के दरबार में चढ़ाया गया दान किसी सरकार, दल या व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की श्रद्धा की अमानत है। उस अमानत पर उठने वाला हर सवाल जवाब मांगता है, क्योंकि आस्था के नाम पर एक दाग भी पूरे विश्वास को घायल कर देता है। हालांकि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला 7 जून को प्रकाश में आया और उसके तुरंत बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सवाल खड़ा कर दिया। इतने बड़े मामले में प्रबंधन की चुप्पी भी बहुत कुछ बयां कर रही थी। अखिलेश यादव ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए लिखा कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। उसके बाद राम मंदिर की तरफ से स्पष्टीकरण आया। ठीक उसके बाद अखिलेश यादव ने दूसरा पोस्ट लिखा कि स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। लगता है इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है और इतनी अधिक साधारण है कि वे इसे उल्लेखनीय भी नहीं मानते हैं। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेराफेरी की शंका के केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष ही नहीं है, तो फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व है। यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट बोलना भी भारी क्यों पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की चुप्पी की तरह यह सफाई भी संदिग्ध है। ऐसा लग रहा है जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर शाब्दिक औपचारिकता निभाई जा रही है। संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इस बेहद कमजोर स्पष्टीकरण से और भी अधिक शंकित और आहत हुआ है। इसके बाद खबर आई कि राम मंदिर के दान पात्र में गबन के बाद 4 संदिग्ध पकड़े गए और सीसीटीवी से कई राज खुलकर बाहर आए हैं। उसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए गए। अब खबर निकल करके आ रही है कि राम मंदिर दान विवाद प्रकरण में एसआईटी जांच के आधार पर 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर चंपत राय के करीबी माने जाने वाले टिन्नू, लवकुश व अनुकल्प, जिनके यहाँ नकदी बरामद हुई है, सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। 5 से एसआईटी ने पहले चरण में करीब 20 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। अधिकांश सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। गोलमाल जवाब देकर ये घिरते जा रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय एसआईटी की रिपोर्ट और शासन स्तर पर समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। राम मंदिर में एसआईटी जांच के बाद मंदिर निर्माण सहायक गोपाल राव के रविवार को कर्नाटक जाने की चर्चा जोरों पर रही। बताया गया कि वे सुबह विमान से कर्नाटक निकल लिए और वहां एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वे जिस कार्यक्रम में शामिल हुए उसमें संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मुख्य अतिथि के रूप में थे। चर्चा थी कि जिनसे पूछताछ की जा रही है उनके अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगाई गई थी। इस रोक के बीच कर्नाटक के कार्यक्रम में गोपाल राव की मौजूदगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राम मंदिर में निर्माण सहायक के रूप में 2022 से सेवा दे रहे गोपाल राव को हटाए जाने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। गोपाल राव राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन मंदिर व्यवस्थाओं में उनका पूरा दखल है। अब चूंकि मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है, तो इसलिए उनकी छुट्टी की जा सकती है। वहीं जांच के निष्कर्षों और बढ़ते विवाद के बीच वरिष्ठ पदाधिकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी अगले कुछ महीनों में स्वास्थ्य आदि का हवाला देकर स्वयं को
व्यवस्थाओं से अलग कर सकते हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। हालांकि संबंध में अभी कोई अधिकारी घोषणा नहीं हुई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र से जुड़े कथित गबन प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी शनिवार देर रात अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी। सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट लगभग 140 पन्नों की तैयार की गई, जिसमें मामले से जुड़े विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। दान पात्र मामले में लापरवाही तथा अनियमितता पाए जाने पर कुछ सेवादारों की सेवाएं समाप्त की जाने की भी संभावना जताई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दान राशि में गबन और अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी अपनी प्रारंभिक जांच लगभग पूरी कर चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित लगभग 150 संदिग्धों को अगले आदेश तक अयोध्या न छोड़ने की सख्त हिदायत दी है। प्रदेश सरकार ने एसआईटी को प्रारंभिक जांच के लिए 15 दिनों का समय दिया था। पहले 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी करने का ऐलान था। एसआईटी ने मंदिर के बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय रिकॉर्ड और दान राशि की गिनती से जुड़े कर्मचारियों की गहन जांच की है। पूछताछ किए गए 150 संदिग्धों में चंपत राय और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव का नाम भी शामिल है। दान गिनती में शामिल कर्मचारियों की निशानदेही पर एसआईटी ने करीब 2 करोड़ नगद और भारी मात्रा में सोना बरामद किया है। जांच के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक प्रोटोकॉल में चंपत राय को सीएम के कार्यक्रम से दूर रहने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि जांच के दौरान कई वित्तीय अभिलेख, सीसीटीवी फुटेज, नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेज और मंदिर की व्यवस्थाओं से संबंधित बिंदु भी जांच के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में टीम को कुछ और समय मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रारंभिक 6 दिनों में ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों, कर्मचारियों और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। इसके अलावा दस्तावेजी साक्ष्यों का भी गहन परीक्षण किया गया है। माना जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लेगी। राम मंदिर जैसे अत्यंत संवेदनशील और राष्ट्रीय आस्था से जुड़े विषय को देखते हुए प्रदेश सरकार पूरे प्रकरण पर करीबी नजर बनाए हुए है। माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा मंदिर की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन यह सब लीपापोती में खत्म हो जाएगा या सचमुच कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले पिछले 10 वर्षों में कई बड़े मंदिरों में चढ़ावे की धनराशि में अनियमितता आई, गबन के आरोप लगे। अभी हाल ही में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे को लेकर बड़े आरोप लगे हैं, जिसमें दिनेश फलाहारी महाराज ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिखकर भेजी है। आरोप लगाते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दान के रुपए, चढ़ावा और आभूषणों को सीसीटीवी कैमरे बंद करके प्रबंधन कमेटी वाले लोग बंदरबाट करके करोड़ों की गाड़ियां और कोठियों में प्रस्थान कर गए हैं। इस मामले में सीबीआई जांच न होने की दशा में हम कोर्ट जाएंगे। पहले स्कूटर पर आने वाले लोग आज होटलों के स्वामी बन गए हैं। उनकी संपत्तियों की जांच हो। आपको याद होगा 2025 में सबरीमाला मंदिर में सोने के उपयोग और मंदिर संपत्ति में कथित गड़बड़ी हुई थी। 4.5 से 12 किलोग्राम सोना गबन, मूल्य लगभग 100 करोड़ तक बताया गया था। एसआईटी जांच, एफआईआर, गिरफ्तारियां और कोर्ट निगरानी में जांच की बात कही गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।